है ना। भगवान बड़े दयालु हैं, परम दयालु हैं, अकारण करुणा वरुणालय, अकारण सब पर करुणा करते हैं। भगवान ने कहा जो मेरे पैर पकड़ते मैं उनको तार देता हूं, मेरे भक्त को, पर उसको पहले तारता हूं जो मेरे भक्तों के पैर पकड़ते। इसीलिए क्या बोलते हैं, हे भगवान मैं आपके दास, है ना, दासानुदास, दास के दास। कभी भगवान के पास खास बनकर मत जाओ, दुख लगता है। मंदिर में आजकल काफी भीड़ होती है, पहले नजदीकी दर्शन मिलता था, तो दूर दर्शन करने काफी जाते हैं, सोच नहीं सकते, पर सोचना पड़ता है। इतने सद धज कर जाते हैं लोग के सोचना पड़ता है कि दर्शन देने के लिए आई है या दर्शन करने आई है। सादा जीवन उच्च विचार, यही नारी का वास्तविक श्रृंगार। तो भगवान का विष्णु जी ने कहा, हे मेरे प्यारे गजराज, आपको तो मैं तारने वाला था ही, अब तो तरने ही वाले थे, सीधे बैकुंठ आने वाले थे, पर आपका इतना लंबा समय तक जो पैर पकड़े थे उसको कैसे मैं, कब से पकड़े थे, बड़े भाग से पकड़े थे, कई छुड़ाना चाहे फिर भी नहीं छोड़ रहे थे। ऐसा मेरे भक्त का कोई पैर पकड़े और बैकुंठ ना आए, ये हो नहीं सकता। इसीलिए उधर से ही प्रमोशन कर दिया सीधे बैकुंठ। ठीक है कि नहीं? बोले आप तो गलत कर ही नहीं सकते, जो गलत नहीं करते वही तो भगवान है। हे भगवान क्षमा करना, आप जैसे परम दयालु के प्रति संशय बना, क्षमा करना। बोले गजराज हो, थोड़ा बुद्धि तो थोड़ी सी रहती है, उसी प्रकार कोई बात नहीं, भक्त तो भगवान के लिए प्रिय ही होते हैं, भगवान कृपा कर दे। इसीलिए एक बार गुरुदेव को पूछा गया, बापूजी आपके प्रति प्रेम कैसे बढ़े? तुरंत बापूजी ने कहा, गुरु भक्तों का संग करो और उनका कहना, गुरु भक्तों का संग करो और गुरु भक्ति चर्चा करो, एक दूसरे का भाव आदान प्रदान करो, स्वतः गुरु के प्रति प्रेम बढ़ेगा। सभी बोलिए सीताराम। क्या बोले ना, आवाज नहीं आई थी। राधे कृष्णा। अब एक बार जयकारा हो जाए, जो भगवान गजराज ग्राह को भी तार दिए, हमें क्यों नहीं तारेंगे? दिन को फुर्सत निकाल कर आए हैं आप लोग, ठीक नहीं? और धर्म कर्म में ज्यादा लगो तो लोग भी बोलते हैं बड़ी भक्तानी बनती है, जब देखो जिधर चली जाती है। डांट फटकार सुनते ही लोग लगे रहते हैं, पत्नी भी चिल्लाते रहते हैं, जब देखो इनके काम धंधे नहीं, ससुराल लेकर जाते नहीं, सत्संग में धर्म कर्म में निकल जाते हैं। कई ऐसे रहते, कितना सुनना पड़ता होगा। तो आओ एक बार सभी, नहीं सूर्य नारायण का दर्शन भी हो तो कृपा पढ़ते रहे तो कोई बात। तो आइए एक बार सभी जयकारा लगाएंगे, ऐसे नहीं अलग अलग लगाएंगे, इसमें कितना दम हो जाए, थोड़ा खेल। हंसते खेलते पालो ज्ञान, यही साधु संत का कहना है, हसीबो खेलीबो धरीबो ध्यान, अहर्निशि कथिबो ब्रह्म ज्ञान। हंसते खेलते पालो ज्ञान। कुकुर मन कहाँ हंस पाता, बेदरा मन, कुकरी मन, छेरी मन, कोई हंस नहीं सकते। गाय गरुआ मन, भगवान आदमी मनुष्य मन ला हंसी दिए है, फिर भी लोग मन हंसते तो कंजूसी करके, कोई देख ना देख, इसमें का खर्चा है? हर बीमारी की एक दवाई, हंसना सीखो मेरी बहन मेरे भाई। जितने हमारे देव देवियां हैं मुस्कुराते हुए रहते, कैसे के रहते, लेना है तो ले ले आसे, नहीं खुश रहते हर हाल में खुश। सदैव समोर प्रसन्न रहना, इस पर की सर्वोपरि भक्ति, सर्वोपरि भक्ति है। तो आइए हमारे माताएं बहनें जयकारा लगाएंगे, फिर भाई लोग इसमें कितना दम है, थोड़ा हो जाए फिर। हाँ आओ माताएं बहनें तैयार हो जाए, कोई खर्चा नहीं है ना। बहने जयकारा लगाएंगी, भगवान हरि आप देखो गजराज और ग्राह को तारी, उनकी जयकारा जरूरी है। आइए बोलो श्री हरि भगवान की। मेडिसिन पावर में तुरंत असर है, इधर देखते हैं, इधर असर है, आओ इधर। बोलो श्री हरि भगवान की। क्यों
सोचे कि घर में जब देखो लड़ाई झगड़ा में चिल्लाते हैं, जब मौका आते चुपचाप है से काबर बोली थोड़ा कमर का सब माताएं बहनी मन दो कुल को तारे सकत हुआ मन नारी की महिमा भारी नहीं आओ बने करके चलो फिर एक बार बोले आप सब थोड़े कल तो कहा पर आपके पावर है वो दिखा बोलो श्री हरि भगवान की नहीं ये मेडिसिन पावर तुरंत असर हाँ इधर देखता हूँ बोलो श्री हरि भगवान की तुरंत असर हो रहा क्या प्रभाव है आओ थोड़ा इधर हो जाए ये देखो भारत के कोई कोर्ट में तो ऐसे नहीं एक दिन में जजमेंट सुना है तारीख के ऊपर तारीख तारीख के ऊपर तारीख तो मैं कम से कम कहा करूं तारीख तो दे नहीं सकूं दूसरा ऑप्शन तो ले सकता हूं आओ एक फूल हर कौन हाथ में है डेरी भुजनी बाएं दाएं राइट लेफ्ट बताना फटाक से ठीक है ठीक से बताना बताइए माताएं बहनें लेडीज फर्स्ट सरकार कर दी हाँ बा बढ़िया बता दी देखा हाँ आप भाई लोग नहीं बता पाए तो थोड़ा हंसना नहीं आखिरी आखिरी गड़बड़ ना है थोड़ा बाद में भले ही हंसना तो हंस लेना तुरंत मत हंसना क्या सोचते आओ थोड़ा भाई मन के ऊपर का मुसीबत आ गए आखिरी आखिरी में हे भगवान गुरुदेव रक्षा करो प्रभु हजार कांटों के बीच गुलाब खिलता रहता है हजार कुप्रचार रूपी कांटों के बीच बापू गुलाब के नहीं खिल रहे हैं और खुशबू सारे विश्व में फैला रहे हैं सिर्फ गुरु के हम शिष्य हैं आओ बताओ जल्दी दाएं या बाएं जल्दी करो लेट होते हाँ दोनों हाथ में पकड़ दोनों हाथ में ही फूल था जिस हाथ में भी बोलते तो नहीं हारते उसी प्रकार जो गुरु प्रभु की शरण आते हैं भक्ति साधना करते हैं वो कभी हारते नहीं है हर हाल में मस्ती में रहते हैं कोई आए तो सही शरण में बोलो गजराज उद्धारक श्री हरि भगवान की वही भगवान हम सभी का कल्याण करे मंगल शुभ करे हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय आइए थोड़ा भगवान को पुकारते हैं हे भगवान सबका मंगल हो जयकारा बोलना है जय बोलो सद्गुरु की जय बोलो कष्ट सभी कट जाएंगे अंतर घट के पट खोलो जय बोलो गुरुदेव की जय बोलो बहन बोलो भाई बोलो सभी मिलके बोलो
सद्गुरुदेव की जय बोलो। अब धीरे धीरे बोल रहे थे, अलग अलग गुरु आ रहा था, गड़बड़ ना हो जाए, अलग नहीं करना चाहिए सत्संग में, वो तो खेल था, इसलिए फिर सभी को एक साथ बुलाया और सब बढ़िया, सब बने बने। एक तो पहले पूछते महाराज आप पूछा था, बोले आप याद आए तो पहले भी याद आ रही तो लगभग जरूरी है। बोलो सद्गुरु भगवान की। अब देखो जो आए पीछे क्यों सोचे कहाँ बैठे, थोड़े आगे से बैठ के रहो कि जो आए पीछे बैठ जाए फटाफट, है ना। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। भगवान आगू को तीखो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर समुद्र मंथन की कथा आती। समुद्र मंथन में से कालकूट भयंकर विष निकला। जो अमृत पिए वो देव कहलाए, वो जो खुद जहर पिए औरों को अमृत पिलाए वो देवों के देव कहलाए। और एक व्हाट्सएप में लिख कर भेजे थे, जो विष पिए वो शिव कहलाए, मतलब महादेव। जो अमृत पिए देव कहलाए, जो विष पिए महादेव कहलाए, और जो घर में रोज विष पिए वो पति देव कहलाए। मैंने देखा पढ़ा तो ऐसे क्यों लिखे भाई। अब मैं सोचा कि जो अनुभवी वही बता सकते हैं। तो लोग अपना लिख कर भेजते थे, एक दूसरे लिख कर भेजे थे। सबसे काटे जाने वाले जीव कौन सा है? सबसे काटे जाने वाले जीव मुर्गा। करता क्या है बेचारा, भोर भोर उठाने का काम करता है, उसी को सदा सुला डालता है। इतना खतरनाक है, जो हमेशा उठाने का काम करता है उसी को सुला देते हैं। इस मतलब की दुनिया में कौन है तेरे सिवा, हे करुणा सागर मेरे गुरुवर, एक तेरा ही सहारा। इसीलिए तो कह रहा था मिलकर जय बोलो गुरुदेव की जय बोलो। ताली बजाते मुस्कुराते दोनों हाथ ऊपर करके बोलो जय बोलो गुरुदेव की जय बोलो। तो क्या होगा? बोले जो जय बोलते हैं उन्हीं की जय होती है। क्यों? बोले उन्हीं की तो महाजय जयकार है। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर, कार्य रहे न शेष, मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश। जिनका कुछ करना जानना पाना शेष नहीं, वो जो लगे हैं उनके लिए कुछ नहीं चाहिए। उनके लिए लगोगे तो आपका काम बनेगा, उनको कुछ चाहिए नहीं, परिपूर्ण है। भगवान धन्वंतरी जी अमृत लेकर निकले और अमृत वचन बोले। आइए सभी सिर पर, और आप सभी को विनंती है, ये शिवरात्रि मंगलवार को है, ठीक है। और मंगलवार को भगवान हनुमान जी प्रकट होकर आए थे, शिव और पार्वती दोनों के अवतार। और भगवान राम जी अवतरित दिवस मंगलवार। और मंगल ग्रह में जीवन है कि नहीं क्या ढूंढना, मंगल ग्रह में जीवन है कि लोग ढूंढ रहे हैं। जीवन में अगर मंगल है तो मंगल ही मंगल है। तो आइए भगवान शिव, शिव मतलब क्या है? मंगल भवन अमंगल हारे, उमा सहित जय जपत पुरारी। शिव मतलब मंगलमय, और मंगलवार को आ रहा है, आपके सभी जीवन में मंगल हो। आइए सभी गुरुदेव का जल्दी दर्शन हो। इसीलिए रात को जागरण एवं पहरों के अभिषेक, शिव प्रसन्न अभिषेक करो, शिव प्रसन्न होते हैं। और शिव जो गुरु वही। तो इसीलिए आइए रात को 8 बजे से दिलई आश्रम बेमेतरा में, यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर होंगे। कितने?